हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। और आज के इस सेशन में वीकली रिवीजन ऑफ करंट अफेयर होगा। 16 अगस्त से लेके 23 अगस्त के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट निर्माण श्री फॉर इनहांसिंग द विमेन स्किल टुवर्ड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन विच स्टेट। निर्माण श्री नाम का एक प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन जो यूरोपीय संघ है वो इंडिया में किस राज्य में लॉन्च कर रहा है ताकि वो महिलाओं को हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कौशल दे सके, स्किल दे सके। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। महाराष्ट्र और उड़ीसा इन दो राज्यों को चुना गया इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और ये इस तरह का पहला प्रोजेक्ट होगा जहां पे 3000 महिलाओं को हाउसिंग सेक्टर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बर, इन सब चीजों में सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सके, वो इस क्षेत्र में भी काम कर सके। अभी के लिए इन्होंने बीड, उस्माना जिला महाराष्ट्र से और धनकल और जाजपुर जिला उड़ीसा से इसे चुना है। सो अभी ये दो राज्यों में से कर रहे हैं। उर्सुला वॉन देर लेयन जो कि हेड है ईयू की। ईयू है क्या? तो यूरोप कॉन्टिनेंट आपने सुना है, यूरोप कॉन्टिनेंट से बना है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यूरोप कॉन्टिनेंट के 27 देशों का एक समूह है। पहले 28 था लेकिन 2019 में यूके जो है, यूके ने एग्जिट कर लिया, जिसे ब्रिटेन एग्जिट ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया था। तो नाउ ओनली 27 कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन। इन्होंने जो लॉन्च किया है तो हमारे राज्यों के लिए, उसका नाम क्या है? निर्माण श्री। ये आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम है जहां पे महिलाओं को हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, हु बिकम्स फर्स्ट नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अलीगढ़ नगर निगम के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा शाहजान मुजीब। शाहजान मुजीब जो है ये इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट रह चुके हैं, इंडियन आइडल सीजन 11 के। और साथ ही साथ इनकी मतलब इन्होंने म्यूजिक जो कंपोज किया है, एक मूवी है गेरा, गुजराती मूवी, उसे नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट गुजराती फिल्म मिल चुका है। तो अलीगढ़ कॉर्पोरेशन ने इन्हें क्यों चुना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने? ताकि अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन है उसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सके। ओके। ISRO announced that Chandrayaan 2 has captured images of the moon and named one of the crater after which Indian astrophysicists। इसरो ने कुछ पिक्स जारी किए जो चंद्रयान 2 से कैप्चर किए गए थे चंद्रमा के, जाहिर सी बात है। तो इसमें जो क्रेटर्स दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं चंद्रमा की सतह पे, उसमें से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो ये सम्मान इन्होंने दिया है विक्रम साराभाई को, जो कि इसरो के संस्थापक थे। तो विक्रम साराभाई जी के नाम पे साराभाई क्रेटर, एक क्रेटर का नाम रखा गया। उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इन्होंने बेंगलुरु कर्नाटका में की थी। Who with the collaboration of ISRO developed a sustainable process for making brick-like structure named space brick on the surface of moon। जैसे चंद्रमा की सतह होती है उसी से मिलता जुलता एक ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर किसने बनाया है? इसरो के साथ मिलके। तो यहाँ पे आंसर बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। इसमें यूरिया का यूज किया गया, मतलब ह्यूमन यूरिन का, लूनर सॉइल का यूज करके एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया जो एकदम चंद्रमा की सतह की तरह दिखता है। ये इसका जो प्राइस है वो बहुत चीप है क्योंकि इसमें ऐसी चीजों का यूज किया गया है। आईआईएस की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं गोविंदन रंगराजन। बेंगलुरु जहां पे इसरो का हेडक्वार्टर, वहीं पे इसका भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द बुक अ बेंड इन टाइम, राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक कितने बड़े लोगों पे भी इतना नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। इनफैक्ट हम आप नेगेटिव हो जा रहे रह के, तो बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो कितने अवेयर है, इसको लेके उन्हीं से कुछ चीजें लिखवाई गई और उसको संकलित करके किताब का रूप दिया गया है। एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज अ बेंड इन टाइम, राइटिंग बाय द चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक। सो दे आर आस्किंग अबाउट द ऑथर ऑफ द बुक। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे टोटल 12 लोगों ने इस पे काम किया है, लेकिन जो सबसे मेन इसमें राइटर रहा है, जिसने इंट्रोडक्शन लिखा है इसका, उनका नाम है बिजल वच्छरजनी। तो बिजल वच्छरजनी जी का नाम यहाँ पे आएगा एंड इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, इसलिए कवर पेज पे भी इनका ही नाम है। सो आपको भी इनका ही नाम याद रखना है। इस किताब को पब्लिश किया जा रहा है टॉकिंग कप के द्वारा। ओके। Chetan Chauhan has passed away due to COVID-19. He was associated to which film? चेतन चौहान का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, वो कौन थे? नॉर्मली ऑबिचुरी मैं जल्दी बताती हूँ, नहीं कि कोई ऑबिचुरी इंपॉर्टेंट है।
एक एग्जाम में एक ही ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी, एक से ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, बट ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतन चौहान स्पोर्ट पर्सन भी थे और साथ ही साथ पॉलिटिक्स भी वो करते थे। और सुनील गावस्कर के साथ इनकी बैटिंग की जोड़ी बहुत फेमस थी। और जब इन्होंने स्पोर्ट क्विट किया तो फिर ये ज्वाइन कर लिए थे पॉलिटिक्स, और अमरोहा यूपी से इन्होंने स्टार्ट किया था, चुनाव में कदम रखा था और फिर ये पॉलिटिशियन भी बन गए। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये है चेतन चौहान। कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ। यूपी के अमरोहा से 1991 में ये टिकट जीते थे बीजेपी के इलेक्शन पे, और तब से फिर इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ। उसके पहले ये एक क्रिकेटर थे। ओके, तो यहाँ पे दोनों होंगे, ये क्रिकेटर भी थे, साथ ही साथ ये पॉलिटिशियन भी थे। Who has been appointed as Director General of Border Police Security, सीमा पुलिस सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? पहले से जो नारकोटिक्स में एक हेड के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, अब उन्हें बीएसएफ की भी भूमिका निभाने को कहा गया है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज राकेश अस्थाना। देखो, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ चुने जा रहे हैं आफ्टर आदित्य पुरी। आदित्य पुरी ने यहाँ पे 26 साल तक सर्व किया। उनके रिटायरमेंट के बाद शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के हेड बन जाएंगे। ओके, एसएस मल्लिकार्जुन राव पीएनबी की हेड है, आपको पता ही है, ये बहुत अच्छे से पता होगा। नवीन ताहिलियानी जो है वो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के हेड चुने गए हैं। वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के हेड चुने गए हैं। सारा आप रिवाइज कर लिए, सारे के सारे अपॉइंटमेंट आपके अगस्त मंथ के हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, राकेश अस्थाना बीएसएफ में हेड चुने गए हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पे बनेगा राकेश अस्थाना। नेक्स्ट आते हैं, देखो, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और उसके साथ कौन? भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर ई पाठशाला नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां पे खेल से रिलेटेड, इनफैक्ट जो भी स्किल आप चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ये इन्होंने ई पाठशाला नाम से इसे ज्वाइंटली लॉन्च किया। ये न्यूज है, लेकिन आपसे पूछ लिया कुछ और, ये पूछ रहे प्रेसिडेंट कौन है एआईएफएफ का, तो आपको पता होना चाहिए कि किरण रिजिजू तो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, संदीप प्रधान और अंजन कुमार मिश्रा तो ये जुड़े हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि एआईएफएफ के प्रेसिडेंट का जब नाम आता है तो प्रफुल्ल पटेल का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। तो अगर हम एआईएफएफ के प्रेसिडेंट की बात करें, प्रफुल्ल पटेल, हेडक्वार्टर दोनों का न्यू दिल्ली है। ठीक है, दोनों का ही हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है संदीप प्रधान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अंजन कुमार मिश्रा। ओके, Who has authored a new book titled Full Spectrum India's Wars 1972 to 2020? 1972 से 2020 के बीच में भारत के जो भी युद्ध हुए, क्या उसमें मतलब की सिचुएशन रही, इसको पूरा डिटेलिंग करते हुए किसने किताब लिखी है जिसका नाम फुल स्पेक्ट्रम है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम ने ये किताब लिखी है, ठीक है, जो कि रिटायर्ड वॉइस एयर मार्शल थे, अब रिटायर हो चुके हैं। अब क्योंकि ये जुड़े थे सेना से तो इन्हें बेहतर पता है सिचुएशन के बारे में, तो इनकी किताब में फैक्ट बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये अंधेरे में तीर मारने जैसा नहीं, जो उस चीज में रहा है तो वो उसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है। इस किताब को हार्पर कॉलिंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। ओके, Which government has launched पढ़ई तुहार परा स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट? एक रीजनल लैंग्वेज में एक स्कीम आई है, पढ़ई तुहार पारा उसका नाम है। एंड द क्वेश्चन इज कि इसे लॉन्च किसने किया है? तो आंसर यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। इन्होंने इसे लॉन्च किया, पढ़ई तुहार पारा, अपने ही क्षेत्र में पढ़ो। क्यों? क्योंकि स्कूल बहुत बंद चल रहे हैं, तो उनके इलाकों में उनको सीखने में सक्षम बनाने के लिए उन्होंने ये योजना शुरू की है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ और योजनाएं अपकमिंग डेज में लॉन्च करने वाले हैं, अभी तक हुआ नहीं है। ब्लूटूथ बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, बुलतू के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम, ये कुछ अदर स्कीम है जो ये लॉन्च करने वाले हैं। ओके, आयुष मिनिस्ट्री लॉन्चेस कैंपेन आयुष फॉर इम्यूनिटी। हु इज आयुष मिनिस्टर? आयुष की जो चीजें हैं उसे आप इम्यूनिटी के लिए यूज कर सकते हो, इस तरीके से एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया आयुष मंत्रालय ने। ये आपको बता दिया, जो कि करंट अफेयर था, बट नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द आयुष मिनिस्टर।
तो पहले तो यहाँ पे आपको आयुष का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और अभी तक आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना चाहिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। देखो आयुष में AYUSH आता है, जहां पे ए का मतलब होता है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद, ठीक है। वाई का मतलब होता है योग और नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। फिर आता है यू से आता है आपका यूनानी, फिर एस से आपका आता है सिद्ध और एच से आपका आता है होम्योपैथी। ये सब क्या है, ये सब चिकित्सा के अलग अलग तरीके हैं, इन्हीं को मिला के बनाए आयुष। तो ये जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया आयुष मंत्री ने और आयुष मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक, ठीक है। देखो हर्षवर्धन सिंह कौन है, हर्षवर्धन सिंह 3 मंत्रालय संभाल रहे हैं। एक तो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, एक अर्थ साइंस मिनिस्ट्री हो गया, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। अनुराग ठाकुर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जिसकी यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। थवार चंद्र गहलोत कौन है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रामेश्वर तेली कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसकी यूनियन मिनिस्टर कौन है, हरसिमरत कौर बादल। तो ये हैं श्रीपद यशो नायक जो कि आयुष मिनिस्ट्री। बाकी जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पे लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल के किस राजनेता के नाम पर रखा जाएगा? तो आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी बहुत ही खास शख्सियत रहे हैं और सबकी डेथ के बाद उन्हें सम्मानित करना तो बनता है। तो रिसेंटली यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इनके नाम पे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल के अटल चंबल प्रोग्रेस वे रखने का फैसला लिया और ये अनाउंसमेंट की शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम वाजपेयी जी का एक स्टैचू बनाएंगे अपने कैपिटल भोपाल में। तो सीएम जो है एमपी के, उन्होंने अनाउंस किया कि इसका नाम अटल जी के नाम पे रखा जाएगा। अच्छा, आपको पता है ना कि एमपी का जो इंदौर शहर है जो कि एमपी का सबसे बड़ा शहर है, लगातार चौथी बार क्लीनेस्ट सिटी का रिकॉर्ड बना चुका है। ओके, इसके बाद सूरत आता है और फिर नवी मुंबई का नाम आता है। गुड गवर्नेंस डे भी अटल जी की याद में 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है जो कि इनका बर्थडे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री हैज लॉन्च 3 मिलियन इनोवेशन चैलेंज फंड फॉर इंडिया टू टैकल कोविड-19 चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज। भारत को कोविड-19 चुनौतियों से और जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड कौन दे रहा है? आंसर यहाँ पे होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। पाउंड से आप अंदाजा भी लगा लिए होगे। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो इंडिया को 3 मिलियन पाउंड दे रहा है ताकि वो 2 काम कर सके, वो रिसर्च वगैरह कर सके अपने कोविड-19 से टैकल करने में, एज वेल वो क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में भी काम कर सके। तो ये पूरा इसका एक कह सकते हो कि शॉर्ट में मैंने बताया आपको। बेसिकली 2 राज्यों में इसे भी लॉन्च किया जा रहा है, एक तो कर्नाटका और एक आपका महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा यूके की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो यूके में गवर्नमेंट किसकी है? पहली बात तो यूके में मोनार्क है, उनका नाम क्या है? एलिजाबेथ सेकंड। एलिजाबेथ सेकंड के बाद यहाँ प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, कैपिटल है लंदन और करेंसी यहाँ की पाउंड है। ओके, निशिकांत कामत, a film director, has passed away. Which of the following film was directed by him? निशिकांत कामत एक फिल्म डायरेक्टर थे, बता दिया। अब आपसे पूछ रहे इनके द्वारा निर्देशित पिक्चर है कौन सी? देखो यहाँ पे ऊपर की जो 2 पिक्चर्स हैं, अंधाधुंध और बदलापुर, इनके निर्देशक थे परवेज खान और इनका भी जुलाई के आखिरी में निधन हुआ, तो ये भी एक ऑब्ituary बनी। इसकी जो बात हो रही है यहाँ पे, निशिकांत कामत ने दृश्यम मूवी जो है वो निर्देशित किया था और बहुत ही मतलब कह सकते हो कि यूनिक मूवीज इन्होंने डायरेक्ट किए, जैसे मदारी, ठीक है, दृश्यम, इरफान खान की पहली पिक्चर मुंबई मेरी जान, ठीक है। तो इस तरीके की मूवीज को इन्होंने डायरेक्ट किया। 50 साल की उम्र में इनका निधन हो गया एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज निशिकांत कामत। नॉर्मली जब किसी का डेथ होता है या तो वो बहुत फेमस है तो उसके बारे में डिटेल पूछता है, अदरवाइज केवल उसका प्रोफेशन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, Which bank has launched Digital Apnaye, a campaign to promote digital banking? डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए डिजिटल अपनाए नाम का कैंपेन किस बैंक ने लॉन्च किया है?
तो भाई देखो, दो इनका उद्देश्य है। पीएनबी बैंक ने एक तो पीएम केयर फंड में डोनेशन का एक आइकन जोड़ दिया और साथ ही साथ डिजिटल अपनाए का अभियान भी शुरू कर दिया ताकि लोग इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको अभी भी बताया था, ऐसे मल्लिकार्जुन राव यहाँ के एमडी हैं और सीईओ हैं, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ये कैंपेन 15 अगस्त से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2021 तक चलेगा, याद रखिएगा। Soumya Swaminathan, honored with which state CM's special award. You know who is Soumya Swaminathan? She is chief scientist of WHO. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हजारों दफा आपने नाम सुना होगा जब से कोविड इंडिया में फैला है। तो सौम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट हैं, इन्हें किसी राज्य ने सीएम स्पेशल अवार्ड दिया है। कौन से राज्य ने दिया है? तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये है इडापड़ी पालन स्वामी, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर। कई क्षेत्र में कई कैटेगरी में अवार्ड देते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी थी सीएम्स स्पेशल अवार्ड, और ये कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड दिया सौम्या स्वामीनाथन को, क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प की इस स्टेट की टू टैकल विद कोविड-19। और इनका जो और अवार्ड है चीफ मिनिस्टर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड, वो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरीज को दिया। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है, और ये है इडापड़ी पालनस्वामी वहां के सीएम। बनवारी लाल पुरोहित वहां के कौन है? गवर्नर है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू स्टेट एम्बलम। अपने राज्य का नया प्रतीक किस राज्य के सीएम ने लॉन्च किया? तो भाई देखो, यहाँ पे झारखंड ने अपना राज्य प्रतीक बदल दिया है और उन्होंने नया जो एम्बलम है उसे अपने यहाँ के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू के साथ बकायदा राज्य में लॉन्च किया। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि गवर्नर है और हेमंत सोरेन जो कि वहां के सीएम है, कहाँ के? झारखंड के, उन्होंने अपने राज्य का नया राज्य प्रतीक आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची में शोकेस किया। ओके, तो झारखंड की कैपिटल रांची, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड की गवर्नर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। Laura Alexandra Marsh announced her retirement from all forms of cricket. She hails from which country? लॉरा एलेक्जेंड्रा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, वो किस देश से है? तो लॉरा एलेक्जेंड्रा इज फ्रॉम इंग्लैंड और इन्होंने सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। As per the Forbes list of highest paid actors for the year 2020, who is the only Indian features on the list comprising top 10 actor? 2020 में जो फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की है कि सबसे ज्यादा पे किसे किया जाता है एक्टर्स में, उसमें कौन सा इकलौता भारतीय अभिनेता है जो टॉप 10 में आता है? तो आई एम श्योर कि आंसर आपको पता है। पिछली बार ये थे चौथे नंबर पे, इस बार थोड़ी सी रैंक तो फिसली है लेकिन फिर भी टॉप 10 में है। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 और टॉप 10 में केवल अक्षय कुमार का नाम है। फर्स्ट नंबर पे द रॉक मतलब कि ड्वानी जॉनसन का नाम है, सेकंड पे रियान का नाम है, थर्ड पे मार्क का नाम है एंड 6 नंबर पे अक्षय कुमार की रैंक याद रखिएगा 6 नंबर पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। सन ग्लास होता है, स्पोर्ट वियर होता है और इसका ब्रांड है ओकले। उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर 2 साल के लिए किसे चुना? तो आंसर यहाँ पे बनेगा रोहित शर्मा एंड यू नो कि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। तो रोहित शर्मा जो कि वाइस कैप्टन हैं टीम के, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट आईवियर ब्रांड ओकले का चुना गया है फ्रॉम इंडिया। ओके, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है ओकले का। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भाई देखो, कुछ राज्यों में गवर्नर्स की फेरबदल हुई है और अगर हमसे पूछा जा रहा है कि हु इज न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय, तो हमारा आंसर होगा सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो है ये मेघालय के नए गवर्नर हैं। पहले ये कहाँ के थे? पहले ये गोवा के गवर्नर थे। हुआ क्या कि ये मेघालय चले गए। ये है तथागत रॉय। तथागत रॉय जो है ये गोवा के सीएम थे, ये रिटायर हो गए, तो इनकी जगह पे किसे भेज दिया गया? वहां पे सत्यपाल मलिक को वहां पे भेज दिया गया। ठीक है, गोवा से हटा के इन्हें मेघालय भेज दिया गया। तो सवाल उठता है कि ये अगर चले गए मेघालय तो इनकी जगह पे कौन आएगा? तो जब ये चले गए मेघालय तो गोवा का एडिशनल चार्ज दे दिया गया भगत सिंह कोश्यारी को। अब भगत सिंह कोश्यारी कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर है। तो जैसे लालजी टंडन के बाद आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर है, एमपी का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं, वैसे ही भगत सिंह कोश्यारी
अब गोवा का भी एडिशनल चार्ज संभालेंगे। ओके, with the state government announced that government job will now be allotted only to those who hail from the state। किस राज्य सरकार ने कहा कि हमारे राज्य की गवर्नमेंट जॉब उन्हीं को मिलेगी जो हमारे राज्य से हैं। तो ये अनाउंसमेंट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम ने कहा कि हमारे राज्य की जो नौकरियां हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जॉब है, ये सब में हम केवल अपने स्टेट के युवाओं के लिए रिजर्व कर रहे हैं। तो ऐसा फैसला एमपी की गवर्नमेंट ने दिया। जो हम बात करते हैं एमपी की गवर्नमेंट का, तो एमपी में गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान सीएम, और जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि आनंदीबेन पटेल वहां का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। Flipkart signs MOU Memorandum of Understanding with which IIT for Industry Focused Research। अपने यहाँ एक तो डिजिटल रिसर्च को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री फोकस्ड रिसर्च को बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। तो देखो यहाँ पे आंसर आएगा आईआईटी पटना। लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ एमओयू किया है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, इन क्षेत्रों में ये लोग समर्थन देंगे, ठीक है। इसके लिए एमओयू साइन हुआ है। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक नाम की एक सर्विस शुरू की बेंगलुरु में, जहां पे बेंगलुरु में कुछ भी ऑर्डर करने पे विद इन 90 मिनट वो इसे डिलीवर कर रहा है, अगर हम फ्लिपकार्ट की बात यहाँ पे करें तो। अच्छा, फ्लिपकार्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेड ऑफिस है। What is India's rank in accordance of number of organic farmer? इंडिया में कितने ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, इस पे अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंक क्या आती है। तो यू विल बी वेरी प्राउड, क्योंकि इंडिया ऐसे में पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर पूरी दुनिया में भारत में है। तो आखिरी ऑप्शन मतलब फर्स्ट हमारा आंसर होगा। और एक चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें कि अपने यहाँ का कितना एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए डेडिकेटेड, तब इंडिया 9वें नंबर पे आएगा। लेकिन कितने किसान है जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं, तब इंडिया पहले नंबर पे आएगा। और इंडिया का जो राज्य है सिक्किम, वो पहला राज्य है पूरी दुनिया में जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक बना था। अब ये अनाउंसमेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता होगा नरेंद्र सिंह तोमर है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे दो हैं, एक है पुरुषोत्तम भाई रूपाला और एक कौन है, कैलाश चौधरी, ठीक है। Who has been appointed as the new election commissioner at the place of अशोक लवासा। अशोक लवासा के स्थान पर नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अशोक लवासा कहाँ गए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मसासुगु असाकावा। अब आप सोच रहे होंगे हम एडीबी में कहाँ चले गए, बता रहे। मसासुगु असाकावा एडीबी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे दिवाकर मिश्रा, लेकिन दिवाकर मिश्रा अब रिटायर हो चुके हैं, उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। तो इनकी जगह पे नियुक्त कर लिया गया था अशोक लवासा को, जो कि पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। अब उधर जगह खाली हो गई क्योंकि सुनील अरोरा कौन है, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनके अंडर में दो लोग आते थे, एक थे सुशील चंद्रा, एक थे अशोक लवासा। अशोक लवासा चले गए तो इनकी जगह पे किसे नियुक्त किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका राजीव कुमार, जो वित्त सचिव थे, इन्हें चुन लिया गया अब इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये है राजीव कुमार, इन्हें इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया है, ठीक है। Which state will be the first one in India to offer government job based on the CET score? आपने सुना कि सीईटी की बात फरवरी में ही की गई थी, जब फेब में निर्मला सीतारमन जी बजट पेश कर रही थी। तो उन्होंने कहा था कि अब जो एग्जाम का पैटर्न है स्पेशली फॉर बैंक, एसएससी एंड रेलवे, वो चेंज होने वाला है। अब हम इन तीनों का एक साथ प्री कराएंगे, और प्री बार बार नहीं होगा, एक साल में 2 बार प्री होगा, और अगर आप उसमें पास हो गए तो 3 साल तक आपको दोबारा प्री नहीं, केवल मेंस के एग्जाम देना है, उसमें आप सेलेक्ट हो तो अच्छी बात है। अब इसी को देखते हुए अभी रिसेंटली न्यूज आई कि इस एग्जाम को कराने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सेटअप की जा रही है, एनआरए सेटअप किया जा रहा है। अब फिर एक अनाउंसमेंट आती है मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से कि ठीक है भैया, अब सीईटी सरकार करवाएगी ही, अब सीईटी में जो आपका स्कोर होगा उसके आधार पर हम आपको अपने राज्य में नौकरी देंगे। और अभी आपने पढ़ा कि इनके राज्य की नौकरियां उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो इनके राज्य के हैं। तो मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। और शिवराज सिंह चौहान अगेन इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि एमपी विल ऑफर गवर्नमेंट जॉब ऑन एनआरए
स्कोर एंड इट विल बी फर्स्ट स्टेट टू टेक सच डिसीजन। ऐसा डिसीजन इन्होंने पहली बार लिया, तो एमपी के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि इजी होने वाला है टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो अब एमपी की बात आ रही है, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मतलब कि पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहला जो सबसे बड़ा राज्य है इंडिया में सबसे दूर तक फैला, उसमें आएगा आपका राजस्थान। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और एरिया की दृष्टि में चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। This short film won the first prize in the online short film contest organized by the Information and Broadcasting Ministry. सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म ने पहला पुरस्कार जीता? तो ये एक प्रतियोगिता हुई शॉर्ट फिल्म में, कौन सबसे अच्छा है। फर्स्ट प्राइज मिला एमआई को, सेकेंड प्राइज मिला अब इंडिया बनेगा भारत और थर्ड प्राइज मिला 10 रुपीज। तो ये 3 शॉर्ट मूवीज हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। यू कैन सी हियर, एमआई अभिजीत पॉल ने निर्देशित की है, देबुजू संजय ने बनेगा इंडिया बनेगा भारत सेकेंड प्राइज, और युवराज गोकुल की मूवी 10 रुपीज थर्ड प्राइज। ठीक है, तो ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जिसमें आपको फर्स्ट प्राइज तो जरूर याद रखना है। Which e-commerce giant has partnered with Sasto Deal to expand its business to Nepal? नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी है सस्तो डील, उसके साथ इंडिया की किस ई कॉमर्स कंपनी ने पार्टनरशिप किया ताकि वो अपने बिजनेस को नेपाल तक बढ़ा सके, एक्सपेंड कर सके? तो यहाँ पे पता है क्या आंसर बनेगा, फ्लिपकार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट ने सस्तो डील के साथ यहाँ पे डील किया है। ओके, मतलब कोलैबोरेट कर रहा है ताकि वो नेपाल में भी अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ये पहली पार्टनरशिप है जहाँ पे ओवरसीज कंपनी के साथ कोई इंडिया का प्रोडक्ट बेचने के लिए एमओयू कर रहा है। 5000 प्रोडक्ट जो है लिस्टेड है इस पार्टनरशिप के अंदर में बिकेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट नेपाल, और नेपाल की कैपिटल काठमांडू। ठीक है, काठमांडू जो है वो नेपाल की कैपिटल, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही कम रेट में अगर घूमना हो तो नेपाल से अच्छी जगह आई डोंट थिंक कोई आपको मिलेगी। अगर आपको इंडिया के अलावा जाना है आस पास कम रेट में तो यू मस्ट विजिट हियर। ओके, चलिए। Name the Indian cricketer who has won the Arjun Award in the recent announced National Sport Award. नेशनल स्पोर्ट अवार्ड अनाउंस हुआ जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक अर्जुन अवार्ड के कुछ प्लेयर्स और आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि मेल में किस क्रिकेटर को चुना गया अर्जुन अवार्ड के लिए, तो नाम आएगा ईशांत शर्मा। और अगर फीमेल में पूछा होता क्रिकेटर तो दीप्ति शर्मा का नाम आता। तो दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, राजीव गांधी के लिए क्रिकेट से रोहित शर्मा, पैरा एथलीट लॉन्ग जंप मरियापन, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग से, रानी रामपाल हॉकी से। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नरेश कुमार को चुना गया जो टेनिस के कोच हैं। ठीक है, किस कंपनी ने एडॉप्ट ए स्कूल पहल के लिए पीएमआई केरला पुरस्कार जीता है? मतलब एक ऐसी कंपनी थी जिसने एक स्कूल को गोद लिया जो गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट के द्वारा पोषित स्कूल है और फिर उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए ये पीएमआई केरला अवार्ड जीता है यूएसटी ग्लोबल ने। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यूएसटी ग्लोबल को ये अवार्ड मिला पीएमआई केरला कम्युनिटी अवार्ड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनका जो इनिशिएटिव है जिसके अंडर में कंपनी अडॉप्ट करती है और सपोर्ट करती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल इन द रूरल एंड फाइनेंशियली बैकवर्ड कम्युनिटीज। ओके, who collaborate with NSDC to offer free digital education platform for skill development. कौशल को बढ़ाने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म कौन सी कंपनी कर रही है लॉन्च एनएसडीसी के साथ मिलकर? एक प्लेटफॉर्म होगा ओपन पीटेक जिसका नाम होगा, और ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम एनएसडीसी के साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है, जहां पे जिस क्षेत्र में युवा को ट्रेनिंग चाहिए वो फ्री में उसके कोर्सेज ओपन पीटेक प्लेटफॉर्म पे उन्हें मिलेंगे। तो आईबीएम जो है उसने ये अनाउंस किया है कि फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करेंगे जिसमें आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल से रिलेटेड कोर्सेज पा सकते हो। आईबीएम यूएसए की एक कंपनी है, वर्जीनिया एम रोमटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अरविंद कृष्णा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। Who is author of the book titled One Arranged Murder? One Arranged Murder नाम की लेखक कौन है? अरेंज्ड मैरिज आपने सुना होगा, बट अरेंज्ड मर्डर की यहाँ पे बात हो रही है। एंड द राइटर ऑफ दिस बुक इज चेतन भगत। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर होगा। चेतन भगत की किताब है, लेटेस्ट किताब है। ठीक है,
A book titled One Arranged Murder, authored by Chetan Bhagat, will be released worldwide on September 28, 2020. The fiction एक काल्पनिक कहानी है जिसमें बताया जाता है a murder mystery in the backdrop of an arranged marriage. The book will be published by Westland Publication. It is the author's 9th novel and 11th book overall. 11वीं किताब है इनकी ओवरऑल. पहले इनकी जो कुछ राइटिंग्स है वो है What Young India Want, Making India Awesome, 5 Point Someone, One Night at Call Center, The Three Mistakes of My Life, Two State, Revolution 2020, Half Girlfriend, and One Indian Girl, The Girl in Room number 105, and now One Arranged Murder. इनकी 11वीं किताब. Okay. Who authored the book titled India Tomorrow, Conversation with the Next Generation of Political Leader. नाम से ही जाहिर है हुआ क्या है, इन्होंने जो आने वाली जनरेशन के जो यंग लीडर्स हैं उनसे बातचीत करके उनका व्यू जाना है और उस सबको इस किताब में इकट्ठा किया है कि कल हमारा भारत कैसा होगा पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जो नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स की है वो कैसी होगी. ये किताब में दो लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक है प्रदीप छिब्बर और एक का नाम है हर्ष शाह. फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है, तो हम आंसर नंबर 4 यहाँ पे टिक करेंगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, तो देखो ये किताब का कवर पेज है और द बुक टेक्स अ डीप डाइव into the current domain of Indian politics and preempts the course the young republic will take in decade to come. The book is written by American academic Pradeep Chhibbar and Harsh Shah और पब्लिश कौन करेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इसे पब्लिश किया जाएगा. Which city was ranked at the top in Swachh Sarvekshan 2020 ranking list? We have already discussed it कि इंदौर जो है वो टॉप किया है, सेकंड पे सूरत है, थर्ड पे नवी मुंबई है. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5 इंदौर. इंदौर मध्य प्रदेश में है. ठीक है, और अगर हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सबसे लोवेस्ट है क्लीनलीनेस के मामले में. मतलब कि अगर हम उत्तर और पूर्वी के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो वहां पे स्वच्छता की सबसे ज्यादा बेकार कंडीशन जो है वो देखी गई है. ठीक है, बाकी टॉप अगर सिटी की बात करें तो इंदौर यहाँ पे टॉप पे रहा है. Which state has stopped in implementing PM Swanidhi scheme? आपको पता है पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है. यहाँ पे एक स्कीम है जिसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड किया जा रहा है अप टू 10,000 विदाउट एनी पेपर फॉर्मेलिटीज, और बहुत ही जो कह सकते हो कि जटिल प्रक्रिया होती है लोन देने की उससे वो अवॉइड करें, उन्हें इसे फेस ना करना पड़े इसके लिए. तो यहाँ पे आंसर होगा आपका स्टेट वेंडर्स की इस स्कीम को सबसे अच्छे से लागू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड. Okay, so I'm back and okay. तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे पीएम स्वनिधि स्कीम की. तो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर इसे नाम दिया गया था, शॉर्ट में इसे स्वनिधि बनाया गया था. तो एमपी गवर्नमेंट ने इसे सबसे अच्छे से लॉन्च किया. उनके हिसाब से उन्होंने 58,000 स्ट्रीट वेंडर को इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की और रजिस्टर्ड जो लोग थे वेंडर्स उन्हें आइडेंटिटी कार्ड भी दिया. वेंडर्स क्या होते हैं, जो सड़क के किनारे ठेले दुकान लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर उन्हें कहा जाता है. ओके, Who has signed a sponsorship agreement to support Team India for Tokyo Olympic? Everybody knows about IPL कि IPL जो UAE में हो रहा है जिसके लिए हमारी टीम अब निकल भी चुकी है, तो उसको स्पॉन्सर कर रहा है ड्रीम 11, ये सबको पता है. बट टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की टीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा और यही एग्जाम में पूछेगा जो कम लोगों को पता होता है. तो आंसर यहाँ पे होगा आपका आइनक्स. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ आइनक्स ग्रुप ने साइन किया है स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट कि वो टीम इंडिया को टोक्यो ओलंपिक में सपोर्ट करेगा. टोक्यो ओलंपिक जो अब जुलाई 23 से 8 अगस्त 2021 को होगा. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल्स बनाए जा रहे हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनाए जा रहे हैं. व्हाट इज ई वेस्ट? जैसे कि मोबाइल खराब हो जाए, कचरा अगर आप फेंकते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है. ठीक है, और अगर लैपटॉप या टीवी मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो वेस्ट हो जाती है उसे ई वेस्ट कहते हैं, उससे ये मेडल्स बना रहे हैं. सो
इट इज अ गुड इनिशिएटिव, उनका रिसाइकलिंग भी हो जा रहा है और काम भी हो जा रहा है। नेक्स्ट आता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ हाउ मेनी ईयर। कितने साल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा 5 साल। 5 साल के लिए उन्होंने इसे लॉन्च किया क्योंकि उनका मानना है कि देखो फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर एटलीस्ट लिटरेट होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, ऑनलाइन साइबर क्राइम ना कर सके कोई इजिली भी, और आप जो भी सुविधाएं हैं जो आपको मिल सकती हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो आप अवेल कर सको। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ 5-year नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन. The strategy aims to teach financial literacy concept among all people of the country. It will also encourage people to participate in financial market and use digital financial services safely. Okay? RBI Act 1934 के तहत RBI की स्थापना हुई और 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया। इसके पहले गवर्नर थे मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? जल्दी से बताओ। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है आपका, विच कंपनी हैज लॉन्च फेरोहार्ट ऐप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड टू सोर्स स्टील स्क्रैप फ्रॉम स्टील ट्रेडर। जो स्टील बेचने वाले हैं, स्टील ट्रेडर्स हैं, उनसे स्टील स्क्रैप खरीदने के लिए किस कंपनी ने फेरोहार्ट ऐप लॉन्च किया? तो भाई ये किया है टाटा स्टील ने। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। टाटा स्टील जिसके फाउंडर हैं जमशेद जी टाटा, 1907 में कंपनी फाउंडेड की इन्होंने, और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है नटरंजन चंद्रशेखरन, मुंबई में हेडक्वार्टर है। उन्होंने फेरोहार्ट ऐप लॉन्च किया जहाँ पे आप 24/7 लाइव मार्केट प्लेस है, आप स्क्रैप जो है स्टील स्क्रैप है उसे बेच सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय गूगल इन इंडिया टू हेल्प पीपल टू गेट एंट्री लेवल जॉब। एंट्री लेवल की नौकरी पाने में मदद करने के लिए गूगल ने इंडिया में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अब इंडिया में तो अब जाके लॉन्च हो रहा है, बांग्लादेश इंडोनेशिया में पहले ही हो चुका है। एंड द नेम ऑफ दैट ऐप इज कर्मो। कर्मो ऐप जो है वो गूगल अब इंडिया में लॉन्च कर रहा है। फाइंड वर्क एंड बिल्ड योर करियर विद द कर्मो ऐप। So Google has launched a separate app for job seeker in India called the Kormo Job app. The search giant aimed to provide job to thousands of people who have lost their job during the coronavirus. Google has launched Kormo Job in Bengal in 2018, as I told you, and then in Indonesia and then in India. Israel has signed cultural agreement with which country to strengthen bilateral relation through people-to-people exchange? सांस्कृतिक समझौता इजराइल ने किसके साथ किया? साइबर थ्रेट पे इंडिया के साथ किया। और फिर आप यहाँ पे देखते हो कि सांस्कृतिक समझौते पे भी वो इंडिया के साथ ही किया है। और कोविड-19 रैपिड टेस्ट के लिए भी उसने इंडिया को सपोर्ट किया। और उसने इंडिया को जो इक्विपमेंट हैं, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट वो भी प्रोवाइड किए। तो इजराइल इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो आंसर यहाँ पे इंडिया होगा। भारत और इजराइल ने अपने लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक समझौते पे हस्ताक्षर किए। 3 साल का ये कार्यक्रम चलेगा। दोनों देशों के बीच में रणनीतिक रिश्तों को नया आयाम देगा। अब हम इजराइल की बात कर रहे हैं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है, पहली बात जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट का नाम है रेवेन्यू रिवलिन। और बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? वो यहाँ के पीएम है, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और कहाँ पर है इजराइल? तो पश्चिमी एशिया में, जॉर्डन के ऊपर, इजिप्ट के पूर्व में, आप देख सकते हो ये सीरिया के बगल में, यहाँ पे इजराइल देश है। एंड ऑब्वियसली दिस इज इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर यहाँ पे होगा कीथ रॉवली। ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी लोगों को मैं बता देती हूँ। मोहम्मद ओल्द बिलाल, ये आपके मॉरिशियाना देश के नए हेड बने हैं। मॉरिशियाना, मॉरिशस नहीं, मॉरिशियाना अफ्रीका का देश है। अलेक्जेंडर बेलारूस प्रेसिडेंट बने हैं। लुइस रोडोल्फो की अगर हम बात करें तो ये भी आपके नई अपॉइंटमेंट है। तो आई विल सजेस्ट कि आप अभी मुझे बताओ कमेंट में, क्योंकि ये बता देंगे तो हम आपसे फिर आगे पूछ नहीं पाएंगे। वॉल्ट मर्टिस का भी मैं चाहूंगी आप ही बताओ। वैसे वॉल्ट मर्टिस की अगर हम बात करें तो त्रिनिदाद और टोबैगो के पास ही वो देश है जहाँ पे वॉल्ट मर्टिस का हुआ है। तो ये भी आप कमेंट में बताओ, ये भी आप बता ले जाओगे, ठीक है। नहीं बता पाए तो अभी मैं आपको तुरंत बताती हूँ।
चलो, त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो त्रिनिदाद और टोबैगो के नए जो चुने गए हेड, ये आखिर त्रिनिदाद है कहाँ पे? तो ब्राजील, आप देख रहे हो साउथ अमेरिका में ब्राजील है, ये साउथ अमेरिका में ब्राजील है। अच्छा, वर्ल्ड मार्टिस का अभी तक अगर जिन्होंने कमेंट में नहीं बताया उन्हें मैं बता दूं कि पेरू, ठीक है, जो पेरू देश है, पेरू देश के ये हेड चुने गए हैं, ये है पेरू देश, ठीक है। चलो, त्रिनिदाद की बात करेंगे तो ये है ब्राजील, ब्राजील के ऊपर ये वेनेजुएला है, ये सूरीनाम है, सूरीनाम में भी नई अपॉइंटमेंट हुई है चांद संतोखी की, ठीक है। वेनेजुएला के जस्ट ऊपर त्रिनिदाद और टोबैगो है। इसकी कैपिटल क्या है पता है? पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी यहाँ के त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर है, और पॉल मई वीकस जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर। तो मैंने कहा था कि अगर आप नहीं बता पाओगे तो हम बिल्कुल बता देंगे, तो चलो मैं बता देती हूँ सारे आपको, हालांकि अब तक आपको कमेंट में लिख देना चाहिए था। मोहम्मद ओल्ड बिलाल मॉरिशियाना, अलेक्जेंडर बेलारूस, लुइस रोडल्फो डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, और वॉल्ट मार्टस तो हम बता ही चुके हैं पेरू, और कीथ रॉयली कहाँ के? त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। Which Indian Sport Authority will be providing immediate support to 61 athletes who are not employed due to COVID-19 pandemic? मतलब COVID-19 पैंडेमिक की वजह से जिनकी नौकरी में प्रॉब्लम हुई है, बहुत लोग की नौकरी में प्रॉब्लम हुई है, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए किसने यहाँ पे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा, जस्ट 1 सेकेंड। आंसर यहाँ पे बनेगा आपका हॉकी इंडिया, ठीक है। हॉकी इंडिया ने कहा है वो सपोर्ट करेगा, और जो भी कार्यरत नहीं है 61 एथलीट को फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा ताकि वो अपनी जीविका चला सके। अच्छा, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट किस आईआईटी ने टॉप किया है, किस कैटेगरी में? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, केवल 2 कैटेगरी आपको याद रखनी है। एक कैटेगरी जो नई ऐड हुई है जहाँ पे महिलाओं के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट, और एक कैटेगरी की राष्ट्रीय महत्व किसका है। तो भाई आईआईटी मद्रास यहाँ पे नंबर 1 पे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ARIIA 2020 की रैंकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे मैंने आपसे कहा कि 2 कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन, जिसमें आया है नाम यहाँ पे किसका? तो यहाँ पे अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु का, और सेंटर फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मद्रास ने यहाँ पे टॉप किया है। इब्राहिम बाबुबकर कीता रिजाइन, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इब्राहिम बाबुबकर कीता ने इस्तीफा दे दिया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? इस्तीफा दिया नहीं, बेचारे से लिया गया है, क्योंकि माली के राष्ट्रपति थे। माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वहां की मिलिट्री ने हॉस्टेज बना लिया, और तभी छोड़ा जब वहां पे डिसाइड हुआ कि 3 साल तक मिलिट्री शासन चलेगा। वहां की जनता की यही मांग है। माली देश अफ्रीका का एक देश है, ग्रीन कलर में आप देख सकते हो। बोमैको यहाँ की कैपिटल है, करेंसी यहाँ की CFA फ्रैंक है। The state has launched a unique campaign named एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। इस नाम से कैंपेन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। इसका उद्देश्य है कि जो ऐसे बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, कोविड-19 में जो अकेले संघर्ष कर रहे हैं, उनको फूड और हेल्थ सिस्टम सुविधाएं प्रदान करने का, ठीक है। तो MP यहाँ पे आंसर होगा। Which state or UT has started धनवंतरी रथ to bring आयुर्वेदा at doorstep for पुलिस फैमिली? तो पुलिस की फैमिली के लिए दिल्ली ने धनवंतरी रथ नाम की सुविधा शुरू की है, जहां पे जो पुलिस की फैमिली है उनको अगर कोई मेडिकेशन या मेडिकल रिलेटेड चीजें चाहिए तो वो इस व्हीकल के माध्यम से उनकी डोर स्टेप पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसी व्हीकल का नाम रखा गया है धनवंतरी रथ। तो कोरोना वॉरियर्स है हमारे पुलिस पर्सन, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, एंड इट मस्ट बी वेरी अप्रिशिएटेड। ओके, so here we end this session. Thanks a lot for watching this session. I hope आपका सब रिवीजन हो गया होगा। थैंक यू।